हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी एकेडमी में। आज से मैं आपकी क्लास 10th मैथ की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूँ, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये आपके लिए उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, बिहार बोर्ड, सब के बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो इसको हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हम √5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है ना। तो देखो सोल्यूशन में आ जाओ, सोल्यूशन में आ जाओ। क्या माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लिया। जब ये हमारी परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगी पक्का। तो √5 बराबर हम इसको p/q के रूप में लिख लेंगे, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, और p व q क्या है, हमारे पूर्णांक होंगे। ठीक है ना। और जो हमारा HCF होगा p व q का, वो क्या होगा, 1। ये हमारी कंडीशन होती है परिमेय संख्या की। ठीक है ना। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो इस q को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, p बराबर √5q। जैसे जैसे मैं कर रहा हूं, आपको ये सवाल एग्जाम में ऐसे ही करना है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। जो जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको भी वही स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, अगर आपको इसमें पूरे नंबर चाहिए तो। ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दो वर्ग। ये हमारा क्या हो जाएगा, p²। ये हमारा 5 हो जाएगा और ये हमारा q² हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारा q² हो गया। तो अब क्या होगा, जो हमारा p² है वो हमारा 5 से विभाजित है। जो हमारा p² हो गया हमारा 5 से विभाज्य है, क्योंकि p² 5 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है ना। जब p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, पक्की बात। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे हमारा p है तो यहाँ पे हम p लिख लेंगे बराबर, यहाँ पे हमारा 5 है तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे, और यहाँ पे q है तो यहाँ पे हम r लिख लेंगे। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। तो फिर वही दोनों पक्षों के, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² बराबर के 25 r²। ठीक है ना। p² बराबर 25 के r²। अब p² की वैल्यू हमारी क्या है, 5q²। ठीक है ना। तो p² की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो ये क्या है हमारी 5q² बराबर के 25r, यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। ठीक है ना। तो इससे कर देगा 5 बार, तो q² बराबर 5r। ठीक है ना। q² बराबर के 5r। अब सेम जिगुतु लाइन, हम ये वाली सेम जिगुतु लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, चूंकि q² 5 से विभाजित है,
इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है ना। अब एक चीज देखो, जो हमारा P है ये वाले P, जो हमारा Q है ये वाला Q, ये क्या हमारे दोनों हमारे 5 से विभाजित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। और हमने क्या मान रखा है? हमने मान रखा है कि अनुरूट 5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमारे क्या आया? हमारे आया कि Q और P दोनों 5 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा P और Q है, P व Q का जो हमारा HCF है, हमारा क्या आया? 5। हमारा जो P व Q का HCF हमारा 5 आया। जब क्या आना चाहिए? हमारा आना चाहिए था 1, जो हमारा नहीं आया। ठीक है ना। इसलिए क्या हुआ? इसलिए जो हमारी अवधारणा है वो गलत है। तो हम लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, ये सवाल आपके समझ में आया। जो मेरी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जो सवाल मैं कराऊंगा अगर आप वो सवाल करोगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आप 90+ मार्क्स लेकर के आएंगे 110%। बस आपको क्या करना है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको वही पढ़ना है बस। ठीक है ना। जो मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है आपको वही फॉलो करनी है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके नंबर 90+ 110% आएंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।